खित्ते के अमन का दुश्मन इसराइल बाज ना आया। ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। इसराइली वजीर दिफा का ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई का ऐलान। कहा, जंगबंदी होने के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा है जिसे गिरा दिया गया। ईरान को भरपूर जवाब देंगे। फौज को सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तेहरान के कल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएंगे। इसराइली फौज ने अपने आवाम को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाने की हिदायत भी कर दी। ईरान ने इसराइल के इल्जामात और मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि सीज फायर के बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसराइल का इल्जाम झूठ पर मबनी है। ईरान और इसराइल में जंगबंदी, दोनों ममालिक ने सीज फायर पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान किया। फरीकैन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि दोनों मुल्क मेरे पास आए और अमन की बात की और दायमी जंगबंदी पर आमादा हो गए। ये 12 रोज़ा जंग बरसों तक जारी रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुल्क अमन के रास्ते पर चलेंगे तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। दोनों का मुस्तकबिल लामहदूद और शानदार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल की। कहा, ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जंग में हिमायत और ईरानी जौहरी खतरे को ख़त्म करने में शिरकत पर ट्रंप के शुक्रगुजार रहेंगे। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देंगे। ईरान किसी जारियत के सामने सर नहीं झुकाएगा। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे खिलाफ जारियत पर भरपूर जवाब दिया, आगे भी देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी कौम को जीत पर मुबारकबाद हो। हम फतह के लिए लड़े, शहादत को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है, दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रही। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल ने इसराइल के साथ सीज फायर पर बाज़ाब्ता रजामंदी जाहिर कर दी। इत्तफाक राय को कौमी फैसला करार दिया। उधर ईरान में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला नाकाबिले कबूल है। कतरी फजाइया ने कामयाबी से दिफा किया। जवाब देने की सलाहियत रखते हैं मगर तहम्मुल से काम लिया। कतर के वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम शुरू दिन से तनाज़ा हल करने पर काम कर रहे हैं। ईरानी हमला हैरत का बायस था। ईरानी सदर के सामने भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे और जंगबंदी के लिए बात की। अमीर कतर और अमरीकी सदर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। अगले 2 रोज़ में हमास इसराइल जंगबंदी मुआहिदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। हमास अरब मुल्कों की तजावीज़ तस्लीम करे। लबनानी वज़ीर आज़म ने मदद करने पर खलीज ताउन कौंसिल और कतर के क़यादत का शुक्रिया अदा किया। 12 रोज़ा जंग का खात्मा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान इसराइल जंग बंदी पर काम कर रहे थे। दोनों ममालिक में जंग बंदी अच्छी खबर है। सदर ट्रंप से इसे मुकम्मल करने में कामयाब हुए। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था, हमने इसे तबाह कर दिया। अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार बनाना चाहा तो निपटेंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। कई घंटे बंद रखने के बाद अपने तमाम एयरपोर्ट्स खोल दिए। कमर्शियल तैयारों की आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। मिस्री एयरलाइन की खित्ते के ममालिक के लिए परवाज़ें ताहाल मुअत्तल। एयर फ्रांस, फिनलैंड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ों ने भी उड़ान न भरी। जर्मन एयरलाइंस ने तेहरान और तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब PIA ने भी बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। टेक ऑफ करने वाले तैयारों को वापस बुला लिया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी का फ़ैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया। हालात मामूल में आने के बाद फ़ौजी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलानात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.32 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 8.78% सस्ता $70.25 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सोने की कीमत में भी कमी, $2.25 कमी के बाद सोना फ़ी औंस $3,383 का हो गया।
और रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमले, 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से रिहायशी इलाके अस्पताल को नुकसान पहुंचा। रूस ने 352 ड्रोन और 16 मिसाइल दागे। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़्यादा नोबेल इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लड़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। इसराइली मीडिया अपने ही वजीर आजम पर बरस पड़ा। नेतन्याहू को इसराइल के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू रोज अपने अहदाफ बदल रहे हैं। इसराइल को इल्म ही नहीं उसकी मंजिल क्या है। इसराइली शहरी भी नेतन्याहू के खिलाफ सिरापा एहतजाज हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहिरे किए जाते रहे हैं। मुजाहिरीन इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे और जंग बंदी का मुतालबा करते रहे। ईरान ने खुद से कई गुना बड़े ताकतवर को शिकस्त दी, जारहाना अंदाज में अपने मुल्क का दिफा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ईरान को कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल के खिलाफ फतह मिली। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि ईरान कामयाब हुआ। गजा के मुतासरीन और आवाम के लिए भी दुआ गो है। बानी पीटीआई ने हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ। ये बानी पीटीआई की असम्बली है, वो जिसे कहेंगे वैसा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ 300 मुकदमा दर्ज हुए। रूल्स की खिलाफ वर्जी करके मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। बानी पीटीआई को बड़े बड़े माइनस करना चाहते थे मगर वो नहीं कर सके। केपी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजाहत कर दी। फैसल करीम गुंडी कहते हैं, पीटीआई में साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। समरी आने के बाद असम्बली इजलास बुलाने के लिए 14 दिन होते हैं। वजीर आला अली अमीन कहते हैं, बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात तो अदालत के जरिए हो सकती है। बयानात के बाद खैबर पख्तूनख्वा का बजट सेकंड्स में पास किया गया। बजट पास कराना उनकी मजबूरी थी। बजट पास ना होता तो अरबों रुपए के करप्शन कैसे करते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और राब्ता कमेटी के अरकान शामिल। एमक्यूएम वफ्द ने गवर्नर सिंध को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। और मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म, दर्जा हरारत में मामूली कमी आई मगर शदीद हब्स के बायस शहरी बेहाल। आसमान पर बादलों के भी डेरे। लाहौर में आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में हवा में नमी का तनासुब 65% तक है। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा। उधर मानसरा में कागान वैली के करीब कार गहरी खाई में जा गिरी। मियाँ बीवी जाँ बहक। 1.5 साल का बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा।